वेलकम टू माय चैनल DSN ब्लॉग। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूं अपने दोस्त के पास। रास्ते में मैं रुकूंगा विवान होटल में और वहां से करूंगा लंच। उसके बाद जाऊंगा मैं अपने एक यूट्यूबर व्लॉगर के पास जो कि पिछले 3-4 सालों से व्लॉग बना रहा है। आज जानूंगा उससे कुछ बातें उसके बारे में और कुछ सीखूंगा उससे नया अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि मैंने भी अपना एक जो चैनल है अभी स्टार्ट किया है, उससे कुछ बातें सीखने को मुझे ज़रूर मिलेगी और एक्सप्लोर करूंगा अपने होम सिटी के आसपास के कुछ प्लेसेस को। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं बहुत जल्द। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि आपको अपना देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा? हाँ। सर ने मात्र 25 डेज में आइलेट्स का टेस्ट भी दिया और उसे क्लियर भी किया। तो मैं आप सर से पूछना चाहूँ कि आप सर हमारे दर्शकों को कोई प्रो टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि जो फर्स्ट सैलरी थी वो क्या थी? कि हम 20 आवर की शिफ्ट करते हैं, डे नाइट शिफ्ट करते हैं। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है तेजस पेंडू। और आज की वीडियो कुछ हटकर होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको एक इंडियन से मिलवाने जा रहा हूं जो कि ऑस्ट्रेलिया गए थे आज से करीब 12 साल पहले और उन्होंने हासिल की है वहां की सिटीजनशिप। आप अंदाज़ा लगाइए लोगों को PR हासिल करने में कितना संघर्ष करना पड़ता है और उन्होंने मात्र 12 साल में वहाँ की सिटीजनशिप हासिल की है। तो अभी कुछ ही पलों में वो बस मेरे पास पहुँचने वाले हैं। वो मेरे नोन है, मैंने उनसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया था और काफ़ी टाइम से हमारी बात भी हो रही थी। तो आज फाइनली मौका मिला है, वो इंडिया आए हुए थे, हमें मिलने का मौका मिला है और आज हम पहले उनका इंटरव्यू लेंगे, कुछ बातें करेंगे उनसे अपने दिल की और कुछ सवाल जवाब पूछेंगे उनसे जो कि उनके बारे में होंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में होंगे, लोगों के मिथ के बारे में होंगे, जो सच्चाई और झूठ लोग फ्रेब ऐसे ही बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि वहाँ ऐसा होता है या कुछ भी जो भी मिथ होंगी वो सारी क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास उनके लिए। तो अभी बस वो आने वाले हैं और 2 मिनट में मैं उन्हें लेकर आता हूँ, तो आप 2 मिनट वेट कीजिए। वेलकम सर। हाय, हाउ आर यू भाई? हे गाइस, हाउ आर यू? लीजिए, पहुँच चुके हैं हमारे साथ। इनका नाम है डिम्पल शर्मा और अब हम आगे अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए सर, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसा रहा आपका सफर? मेरा बहुत बढ़िया सफ़र रहा और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कहीं बाहर चलूँ जहाँ पे मैंने अपना कुछ टाइम स्पेंड किया है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ वहाँ पर, और क्योंकि मेरी कुछ यादें वहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वो मुझे वहाँ पर थोड़ी सी पुरानी ज़िंदगी में ले जाएंगी। तो वहाँ ज़रूर चलेंगे सर, जहाँ कहोगे बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं। तो मुझे अच्छा लगा और मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ, बहुत अच्छे व्लॉग्स आप बना रहे हो और कीप गोइंग बडी एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब एंड आई थिंक यू शुड प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग समथिंग, यू नो, यू शुड डू दैट। इट्स वेरी ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैंने सुना आपने भी अभी अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। हाँ, मैंने देखा कि सभी आजकल अपना YouTube व्लॉग बना रहे हैं, तो आई थिंक मुझे भी कुछ अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने भी एक छोटा सा अपना एक कोशिश की है। देखता हूँ कि लोग उसे पसंद करते हैं तो मैं और बहुत एक वीडियो डाली थी YouTube पर, आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया था उसमें लोगों को। वो मैंने अपनी थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग बताई है उसके। मैंने वो वीडियो देखी और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसलिए मैंने आपकी लाइफ स्टोरी शेयर करने में रुचि दिखाई अपनी। और मैंने सोचा कि आपको बुलाया जाए अपने YouTube चैनल पर और आपसे कुछ बातें की जाए और हमारे दर्शकों को भी सही नॉलेज पहुंचाई जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो यस, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो क्या आप उनका जवाब देना चाहेंगे? 100% गो फॉर इट। वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, जो कुछ भी आपको पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं आपके इस व्लॉग पर आया हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, कुछ आपसे सीखना है। मैं नया हूँ इसके अंदर, मुझे सीखना है और मैं हो सकता है कि कुछ आप मुझसे सीख लें। जी, और वो तो है ही, हम हर जगह से सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं विलिंग हूँ आपको कुछ भी आंसर देने के लिए, कुछ भी आपने पूछना हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जी सर, तो हम शुरू करते हैं, लेकिन आप पहले बताइए आप चाय लेंगे, कोल्ड ड्रिंक? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं बहुत एकदम फिल हूँ। मैं लंच करके आया हूँ और मैं आज जस्ट स्टेड इन विवान ऑन द वे, सो मैंने वहाँ पे लंच किया है, तो आई एम 100% ओके। आई जस्ट वांट टू कम हियर टू सी यू एंड बस इसीलिए मैं आया हूँ आपके पास। और काफ़ी टाइम से बात हो रही थी तो मुझे लगा कि हाँ, आज का टाइम अच्छा है और मैं जल्दी से जल्दी अपना सारा टाइम बिताना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ पुरानी जगहों को, तो इसीलिए मैं आया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सर की थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये आज से 12 साल पहले गए थे ऑस्ट्रेलिया में, लगभग 2009 में आप गए थे ना? यस, मैं 2009 में, हाँ जी हाँ, 2009 में सर ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर ये एक एज अ स्टूडेंट गए थे। और अब हम इनकी लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे, कैसे कैसे इन्होंने अपनी लाइफ वहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाई और वहाँ से कैसे इन्होंने PR हासिल की और PR के बाद सिटीजनशिप इन्होंने सर ने कैसे हासिल की। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। बिल्कुल। तो जैसा आपने पूछा मुझसे कि मैं 2009 में गया वहाँ पे, 2009 में मैं वहाँ गया और एज अ स्टूडेंट मैं गया था वहाँ स्टडी वीज़ा पे गया। यहाँ से HM मैंने किया हुआ था ऑलरेडी। इसका एक लंबा व्लॉग मैंने बनाया हुआ है जो आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे सिर्फ। तो वहाँ चला गया मैं 2009 में, 2 साल की स्टडी थी वो कंप्लीट की।
उसके बाद जो स्ट्रगल था वो किया सब कुछ, और PR अप्लाई किया विद इन 4 ईयर। आई थिंक 2014 आई वॉज अ PR इन ऑस्ट्रेलिया, सो ऑलमोस्ट 5 ईयर। 5 साल के अंदर मैं PR हो गया था, और लेकिन उसके बीच में काफ़ी सारी रुकावटें थी, वो मैंने पार की और PR आ गई मुझे। इसका मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड का कि मुझे वहाँ पर रहने का मौका मिला, वहाँ पर अपने करियर बनाने का मौका मिला। बिल्कुल। तो सर सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर HM की, आप होटल मैनेजर में मैनेजर की पोस्ट भी आपकी रही है। yes. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि आपको अपना देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा? हाँ, ये सवाल मुझसे काफ़ी बार मैं खुद से भी पूछता हूँ, और मेरे जो नेबर्स हैं वो भी मुझसे पूछते हैं कि आप अकेले सन हो। आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अकेला बेटा हूँ अपने घर पे। तो वो भी मुझसे पूछते हैं सब कि यार क्यों चले गए वहाँ पर। तो जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन की 2005 में, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया 3 साल के लिए, और वहाँ से मैंने HM किया 3 साल। होटल मैनेजमेंट करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली शिमला में जॉब करने के लिए, तो वो मैंने जॉब किया वहाँ पे। शिमला में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जॉब करने के लिए, वो वहाँ पे मैंने जॉब किया, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे को वहाँ पे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, बोल सकते हो कि मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा नहीं था, तो मुझे था कि यार मेरे लिए अच्छा नहीं। और वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एज ए मैनेजर, रिटेल मैनेजर की, तो वो मैंने ग्रैब किया। वहाँ से फिर मैं होटल मैनेजमेंट से रिटेल मैनेजमेंट में आ गया। एज ए मैनेजर मैंने वहाँ पे जॉब किया, ग्रोसरी स्टोर हुआ करता था। वहाँ से फिर मैं अपने सिटी में आ गया, होम टाउन सिटी में, वहाँ पे मैंने किया। लेकिन वहाँ पे मुझे मेरा जो फ्रेंड था, जिसने मेरे साथ बहुत टाइम बिताया, हमने जिमिंग इकट्ठे किया, कॉलेज इकट्ठे जाया करते थे, वो एक दिन मुझे मिलता है और मुझे बोलता है कि आई एम गोइंग टुमारो टू ऑस्ट्रेलिया। आई वाज टोटली शॉक्ड, लाइक ही इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया टुमारो। सो मैंने घर आके बोला कि यार बहुत चीज़ें सोची कि यार मुझे भी जाना है ऑस्ट्रेलिया ना, अगर वो जा रहा है तो मैं भी जा सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट किया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। जी सर। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था मुझे आइल्स करना, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे जाने नहीं देंगे और ना मुझे वो आइल्स करने देंगे। तो मैंने बिना बताए उनको आइल्स किया, बिना बताए आइल्स किया। जब मेरा आइल्स का रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैंने उनको बोला कि मेरा आइल्स का रिज़ल्ट आ गया, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। और आपके आइलेट्स कितने टाइम में हुए? आपने लास्ट वीडियो में बताया था शायद आपकी 1 मंथ में आइलेट्स 1 मंथ में मैंने 25 डेज़ आई थिंक उनसे ट्रेनिंग लिया, और लास्ट वीक था 4th वीक ऑफ 1 मंथ का, जो लास्ट वीक था उसके अंदर मैंने अपना ऑलरेडी एप्लीकेशन डाला हुआ था एग्ज़ाम का, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। विद इन 4 मंथ्स आई गोट माई रिजल्ट। या तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ लोगों को 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं सिर्फ आइलेट्स की प्रिपेयरिंग करने में, और सर ने मात्र 25 डेज़ में आइलेट्स का टेस्ट भी दिया और उसे क्लियर भी किया। तो मैं आप सर से पूछना चाहता हूँ कि आप सर हमारे दर्शकों को कोई प्रो टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि वो भी आइलेट्स जल्दी क्रैक कर सकें? प्रो टिप्स तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें ये है कि अगर आपकी जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे कुछ करना है लाइफ में, उसकी तरफ आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाँ आपने कहाँ जाना है। अगर आप, चलो मैं मानता हूँ कि आप पालक पनीर बना रहे हो, और पालक पनीर बनाने के लिए अगर आपको पता है कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट इसके लिए चाहिए, पनीर चाहिए, क्रीम चाहिए, पालक चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, वो इकट्ठा कर लोगे। ऐसे ही अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, सबसे पहला जो चीज़ है वो है आइल्स। उसके लिए आपको इंग्लिश न्यूज़ सुननी चाहिए, न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, और हो सके तो हेडफोन लगाइए, टीवी के अंदर हेडफोन लगाइए, और उसकी जो इंग्लिश की न्यूज़ हैं या इंग्लिश के सॉन्ग्स हैं, इंग्लिश की कोई भी किसी भी तरह की कन्वर्सेशन है वो सुनिए, आपका आइल्स डेफिनेटली क्लियर होगा। और वट एवर दे आर टीचिंग यू इन द क्लासेस, बस उसी पे ध्यान दीजिए, 100% हो जाएगा। यही है मेरा एक टिप्स। दैट्स इट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पता लगता है कि सर कितने प्रोफेशनल शेफ़ हैं। इन्होंने आइलेट्स को भी किचन से जोड़ दिया और कितने ही ईजी तरीके से आपको बता दिया कि आप कैसे आइलेट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। जी बिल्कुल। तो सर आइलेट्स आपकी क्लियर हो गई, बिल्कुल, और वीज़ा भी आपका आ गया, और आपने फैमिली को मना लिया, और अब आप ब्रिस्बेन पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, मैं ब्रिस्बेन चला गया था 2009 में। हाँ जी सर। तो सबसे पहले ही ब्रिस्बेन के एयरपोर्ट पर उतरते ही आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? हाँ, वो थोड़ा मैंने अपना शेयर भी किया है लास्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा जो जैसे यहाँ पे होता है कल्चर है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, चाहे वो आर्मी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो टीका करते हैं आपका। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा टीका किया। उसके बाद मैं जैसे ही ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पे पहुँचता हूँ, वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले कॉप्स थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे स्टॉप किया और मेरे वेरिफिकेशन किया डॉक्यूमेंट्स का, वो मैंने दिखा दिया सारा कुछ। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा। फ्रेंड्स को देखने के बाद वो मुझे घर ले जाते हैं। वहाँ से 25 मिनट का ड्राइव था, और मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड था उस समय, और क्योंकि इतना लंबा फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा था 18-19 घंटे, और थोड़ा सा एग्जॉस्टेड था। मैं घर जाके मैंने बस अपना उनसे थोड़ा बहुत खाया कुछ, और मैं आई जस्ट वेंट फॉर स्लीप। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई डिड ऑन द सेम नाइट। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो आपका फर्स्ट टाइम प्लेन का सफ़र था? बिल्कुल, वो मेरा बिल्कुल 18 घंटे का। बिल्कुल वो मेरा
फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में फ़्लाई किया उस दौरान, और यहाँ से मेरा दिल्ली से बैंकॉक था और बैंकॉक से मैं गया सिडनी से मेरा ब्रिस्बेन था। बिल्कुल। तो आप टोटली आपने 3 फ्लाइट हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तीन फ्लाइट मैंने वहाँ से चेंज किया। सिडनी वाला जो था वो लोकल था, ब्रिस्बेन टू सिडनी वो लोकल था, वहाँ से मैंने लोकल फ़्लाइट था डोमेस्टिक, लेकिन वो इंक्लूडेड था। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठना और इतनी ऊंचाई पे, लेकिन काफ़ी लोग घबरा भी जाते हैं, काफ़ी लोग डर जाते हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें। कुछ नहीं, बस भगवान का नाम लीजिए और बैठ जाइए, और ध्यान मत दीजिए टेक ऑफ की तरफ, लैंडिंग की तरफ, इस पर कुछ भी ध्यान मत दीजिए, आराम से बैठिए कंफर्टेबली, और दैट्स इट, आप इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो काफ़ी एज लोग भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो कॉमन हो गया है। बिल्कुल। सर, अब ब्रिस्बेन आप पहुँच चुके हैं, आपके दोस्तों ने आपको पिकअप भी कर लिया है और आप फर्स्ट नाइट वहाँ पर सो गए आराम से, तो सुबह उठते ही आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सुबह उठते तो मुझे ऐसा था कि मैं वापस चला जाऊँ किसी तरह से। हाँ जी। मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन से देश में आ गया हूँ, मुझे कोई अपना नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने वहाँ पे 6-7 दिन अपने निकाले, ठीक है, अभी सब मैंने डिटेल किया हुआ है। तो वहाँ पे 6-7 दिन निकालने के बाद जो मेरे बहुत डिफ़िकल्ट थे, उसके बाद मेरी लाइफ हल्की हल्की ट्रैक पे आना शुरू हो गया था, क्योंकि मेरा कॉलेज जो था वो स्टार्ट हो चुका था, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक मेरा कॉलेज हुआ करता था, और मेरा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था। 85% से अगर अटेंडेंस नीचे थी तो हमें वहाँ पे जो रिज़ल्ट था वो मिलता नहीं था। ये उनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था, वहाँ की कंडीशन थी कॉलेज की। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं वहाँ पे कि दे डोंट केयर आप आओ या ना आओ, बट जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन ब्रिस्बेन, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एसोसिएशन, दैट वाज द नेम ऑफ द कॉलेज, एंड उनका रेस्टोरेंट भी था, एंड दे वर हेल्पिंग अस टू फाइंड अ जॉब, इंटर्नशिप विच इज़ कॉल्ड लाइक ट्रेनिंग, यू नो, उसमें हमारी हेल्प किया करते थे। वो अच्छा कॉलेज था, वहाँ पे मेरा सेटिंग हो गया था, मतलब 9 to 3 मेरा टाइम बहुत अच्छा निकल जाता था। तो सर, आप पहुँच भी गए, आपने हफ्ता रह भी लिया और कॉलेज भी आपने जाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर जॉब्स ढूंढने में आपको कोई दिक्कत आई या जॉब आपको साथ के साथ मिल गई? यस, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए। जॉब एक्चुअली बहुत तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मुझे काम आता था यहाँ पे एज ए शेफ़ का, मेरे को काम आता था और उसको मुझे इम्प्रूव करना था। मैं बहुत बड़ा शेफ़ नहीं था जब मैं यहाँ से गया था, और वो सीख रहा था, मैं उस समय ट्रेनिंग पर था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, मेरे को एक रेस्टोरेंट मिला वहाँ पर, मेरे घर के पास ही था, वो कॉर्नर पे था बिल्कुल। वो रेस्टोरेंट में मैंने बहुत बार गया, 8-10 बार मैं उस रेस्टोरेंट में बार गया, और हार कर जो वहाँ का एम्प्लॉयर था, ऑनर था, उसको लगा कि ये बंदा विलिंग है यहाँ पे जॉब करने के लिए, एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड। उन्होंने मुझे चांस दिया एज ए डिश वॉशर, उन्होंने मुझे वहाँ पे चांस दिया। लेकिन उसके बाद विदिन टू वीक्स, आई थिंक विदिन 2 वीक्स, मैंने खुद को प्रूव किया उनके आगे कि मैं डिश वॉशिंग के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। आई एम ए शेफ़ एंड आई कैन वर्क एज ए शेफ़ इन द किचन, एंड दे गेव मी अ चांस टू वर्क विद द शेफ्स। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन ब्रिस्बेन एक्चुअली, या। और आपकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो क्या थी? फर्स्ट सैलरी एक्चुअली मेरे लिए मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे सैलरी मिली, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। वो मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी ब्रिस्बेन के अंदर, बिकॉज वहाँ पे जो सैलरी मिलती है एवरी वीक मिलती है, एवरी वीक मिलती है, आवरली मिलती है, और मैं बाउंडेड था सिर्फ 20 आवर्स के लिए वहाँ पे, क्योंकि आई वाज अ स्टूडेंट ओवर देयर। 2009 में भी सिर्फ 20 आवर के लिए लीगल था? बिल्कुल 2009 में भी 20 आवर्स ही था। ऑस्ट्रेलिया क्या, यूके क्या, अमेरिका क्या, एवरी कंट्री में जब आप स्टडी के लिए जाते हो तो आपके पास कुछ ही आवर्स होते हैं, एक लिमिटेड आवर्स होते हैं, बिकॉज यू आर ओवर देयर इन द अदर कंट्री, यू आर इन अदर कंट्री एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ वर्कर। सो वो आपको सिर्फ 20 आवर्स ही देते हैं आपके फूड के लिए या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपनी जो सेविंग है वो दिखा दी है उनको कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, फंड्स हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप तो स्टडी करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पर स्टूडेंट हो। बिल्कुल आप वहाँ पर स्टूडेंट हो। तो वो मेरी सैलरी कुछ $500-600 के आसपास थी वीक की, और उस समय मुझे वहाँ पे $22 मिला करते थे पर आवर। बिल्कुल। और सर, इसमें मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें कहते हैं लोग, भाई जो स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं, हम 20 आवर की शिफ्ट करते हैं, डे नाइट शिफ्ट करते हैं, एक दिन में 20 आवर लगातार हमें काम करना पड़ता है, तो ये सब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली इस बारे में मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगा सबसे, और आई थिंक ये PR में आपकी बहुत सहायता करेगा जो ये मैं बात करूँगा अभी। जब आप वहाँ पे जाते हो, सबसे पहले तो आप अपना रिकॉर्ड एकदम क्लीन रखें। कभी भी इमिग्रेशन के हाथ में आपको नहीं आना है कि अगर आप 40 घंटे काम कर रहे हैं हफ्ते के, किसी ना किसी दिन इमिग्रेशन को अगर पता चल जाता है
क्या 40 घंटे तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गए। 40 घंटे तो अगर आप दिन में 10 घंटे भी काम करें तो भी 4 दिन में 40 घंटे हुए। लोग कहते हैं कि हम एक दिन में 20 नहीं, घंटे की शिफ्ट वो करते हैं। वो नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ ऐसे रूल बनाए हैं कि 12 घंटे की शिफ्ट से ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, पहले तो वो लीगल नहीं है, जी वो इलीगल है। अगर कोई 12 घंटे से ऊपर काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो उन्हें डिपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो उन्हें डिपोर्ट भी कर सकती है। वहाँ पे काम 2 तरीके से होता है, एक होता है ABN पे, एक होता है TFN पे। जी TFN होता है आपका टैक्स रिफंड नंबर, और जो ABN होता है वो आपका ABN ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है। जी ये 2 अलग अलग नंबर होते हैं, इस पर काम कर सकते हो और वहाँ से पता चल जाता है कि आपने कितने घंटे काम किए। ABN से नहीं लगता लेकिन TFN से लगता है। और जो स्टूडेंट बोलता है कि मैंने 20 घंटे एक दिन की शिफ्ट की है, ये आई थिंक आई डोंट बिलीव ऑन दैट। ये बिलीव करने के लिए नहीं है, और 20 घंटे काम आप नहीं कर सकते एक दिन में, कोई आपको देगा भी नहीं। और सर आपने मुझे 2 मेथड बताए, एक बताया ABN और दूसरा बताया आपने TFN। TFN। तो मेरे दिमाग में एक और था जो मेरे नोट गया, वो कहते हैं कि हम कैश में काम कर लेते हैं, डायरेक्ट कैश में, कि कोई हमारा बायोमेट्रिक नहीं लगना, कोई कुछ नहीं, हम जाएंगे जितना वर्क काम करेंगे कैश लेंगे और चलो जी अब हमारा लेन देन वो नहीं है। उस चीज़ को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने कुछ वहाँ पे रूल बनाए हैं तो वो किसी चीज़ की वजह से बनाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप खुद चोर होगे तो आप किसी को चोर नहीं बोल सकते। अगर आप किसी के पास कैश पर काम कर रहे हैं, वो आपको एक्सप्लॉइट ज़रूर करेगा। अगर मुझे $22 मिलता है TFN पे, जी सर। वो आपको $10 देगा कैश पे, अच्छा, वो हाफ आपको कर देगा। हाफ करेगा। और अगर आपने 5 दिन उसके पास काम किया, ये मैं उन स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा जो चाहते हैं वहाँ पर, कि अगर आप काम करते हो तो आप वहाँ पे कैश पे काम मत करो, टैक्स पे काम करो। क्योंकि अगर आप 10 घंटे काम करते हो पूरे दिन में, या पूरे हफ्ते में अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो, और आपकी सैलरी है $30 जायज़ लीगली, जी। तो आपको $300 बनता है, जिसमें से आपको थोड़ा सा कट जाएगा, 250 फिर भी आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप कैश पर काम करते हो और आप $10 के हिसाब से काम करते हो, 30 घंटे में आपके कितने बनेंगे? $300। $300। तो आप स्टडी कैसे करोगे? जी जी। तो इसलिए अगर आप कैश पे काम करते हो, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे लोग वहाँ पर। हो सकता है 10 दिन के बाद आपको सैलरी ना दें, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ आपसे नहीं कोई है, प्रूफ ही नहीं एविडेंस आपके नहीं है। पास कि आपने वर्क तो किया। इसलिए वहाँ पर कैश पे काम मत कीजिए, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, आपकी सैलरी वहाँ पर कोई भी मार नहीं सकता। और अगर एविडेंस आपने दे भी है, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आपको डिपोर्ट करेंगे कि बिल्कुल, आपने किया आप कि तो कैश खुद चोर हो। पे। आप तो खुद चोर हो, वो तो आपका नाजायज फायदा उठाएंगे ही। हाँ जी, तो ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि अगर आप टैक्स पर काम करते हो, आपका एक्सपीरियंस आ रहा है, आप जी। एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, वो आपका काउंट होगा ना जब आप PR डालोगे। जी, उसमें गवर्नमेंट आपकी देखेगी। काफ़ी हेल्प करेगा वो। बिल्कुल, और आपके पास एक रिकॉर्ड है कि आपने 20 घंटे काम किया है। शायद यही एक वजह थी कि आपने हाँ सिर्फ 4 साल में बिल्कुल, वहाँ पर PR हासिल बिल्कुल। कर ली। मैंने पहले 4 सालों में बिल्कुल वहाँ पैसे नहीं कमाए, ना मैंने टैक्सी चलाई, ना मैंने कुछ इधर उधर काम किया, ना मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी किया, ना मैंने क्लीनिंग की। मैंने अपना सिर्फ किचन का काम किया, एज ए शेफ़ काम किया 4 साल, और उसी के बिहाफ पे मुझे मेरी PR जल्दी मिली। हालांकि लोगों को वहाँ पर 6-6 महीने लग जाते हैं सिर्फ एक वीज़ा आने में, 457। मेरा जो वीज़ा आया था, पहला वीज़ा जो मेरा आया था वर्क परमिट का, वो विदिन 2 मंथ्स आ गया था मेरा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर अंदर आ गया था। और मेरी PR भी जल्दी आ गई थी। मैंने डाली थी, आई थिंक नवंबर में मैंने PR डाली थी, और फेब में मेरी PR आ चुकी थी। तो मेरा बहुत जल्दी हुआ सब कुछ, क्योंकि मेरा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था, पेपर वर्क था, सब कुछ था। आपके यहाँ पर फ्लाइज बहुत हैं यार। क्या करें सर, ऊपर ही रेम बैठे हैं तो ये थोड़ा विलेज एरिया है, नेचर का आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये विलेज है तो इसलिए। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब आपकी 5 ईयर के बाद PR आ गई, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहा? PR आने के बाद एक्चुअली मैं उस समय थोड़ा वर्कआउट कर रहा था, मैं थोड़ा सा काफ़ी फैटी था थोड़ा, तो मैं वो रिड्यूस कर रहा था उस समय। आई वाज इन द जिम व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय लॉयर एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, डिम्पल, you want a good news or bad news? I said, of course, Athena, I want a good news from you. And she tells me, Dimple, you are a permanent resident now of Australia. And मैं आपको बता नहीं सकता तेजस कि मैं कितना खुश था वहाँ पर। मेरे को ये हो रहा था कि I should jump from the gym. I was on the 3rd floor at that time and I was thinking I should jump from the floor. और इतना एक्साइटेड हो गया था वहाँ पे। जो गोरे थे उनको मैंने बोला कि यार आई गोट माई परमानेंट रेजिडेंसी, और उनको मैं जानता भी नहीं था। फिर भी मैंने उनके पास गया, मैं कहा आई गोट माई परमानेंट रेजिडेंसी। एंड फर्स्ट थिंग आई डिड, आई जस्ट कॉल टू माई डैड, माई मॉम, उनको बताया एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड मेरा एक ब्रदर है, उसको मैंने कॉल किया, बिकॉज वो हमेशा बोलता था मुझे जब मैं वहाँ था कि यार तेरी कॉल मेरे पास आनी चाहिए सबसे पहले। एंड आई कॉल्ड नवीन एज वेल कि यार नवीन, आई गोट माई परमानेंट रेजिडेंसी, एंड ही वॉज हैप्पी टू। अब आपकी PR आ चुकी है। बिल्कुल। और अब आप मुझे बताइए कि आपको सिटीजनशिप वहाँ की कैसे मिली? हाँ, ये भी एक थोड़ा वो था कि हाँ अब मेरी PR आ चुकी है, अब कैसे उसको सिटीज़नशिप लिया जाए उसके लिए।
तो उसके लिए क्या होता है, वहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एक एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। वो आपको कॉल करेंगे इमिग्रेशन ऑफिस में। सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। तो वो आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक डेट मिलेगी। डेट मिलने के बाद आप एक एग्ज़ाम के लिए उसी ऑफिस में जाएंगे, इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे, आप उसका एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं कि यहाँ का फ्लैग कौन सा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया डे कब मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाया जाता है, फ्लैग में कितने स्टार्स हैं, कब क्या हुआ था, आर्मी का डे कौन सा है, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। यहाँ तक कि नेशनल जो वहाँ का नेशनल एंथम है उसकी एक लाइन भी हमसे पूछी गई थी। शायद अब मुझे याद नहीं होगी, अब मैं बता नहीं पाऊँगा, तो प्लीज़ मुझसे पूछना मत। तो वो भी उसमें था। कोई बात नहीं सर, हम नहीं पूछेंगे। बिल्कुल हाँ, तो वो था। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद वो आपको एक ईमेल करते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, हम आपको बता देंगे आपकी सेरेमनी कब है। फिर मेरी सेरेमनी आ गई थी, उसकी फ़ोटो मैंने डाली है अपने लास्ट व्लॉग में। आपको शो हो रही होगी फोटो? हाँ, वो फ़ोटो आपको ज़रूर दिख जाएगी। और वो मैंने वहाँ पे कर लिया। उस सेरेमनी के अंदर मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था और सिटीजनशिप मिल गया था। और फिर मैं आ गया था अपने, मतलब हमारे पार्टी वार्टी हुआ वहाँ पे, उसके बाद सेरेमनी हुआ। दैट वाज द डे व्हेन आई गॉट माय सिटीजनशिप। या तो दोस्तों ये थे हमारे सवाल अब तक के, सिटीजनशिप तक के। और हमारे पास अभी सवाल और बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं सर का कंग्रेचुलेशन करूँगा वहाँ की सिटीजनशिप के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वहाँ के कुछ डॉक्यूमेंट्स और वहाँ की कुछ मिथ्स के बारे में बताएंगे। उसने हमको स्पॉन्सर कर दिया, तो वैसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं, वो सच में होता है या मिथ बोलते हैं, ऐसे ही वो लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं आपको। और कुछ कहते हैं कि वहाँ जाकर लोग 5-5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, 4-4 5-5 लाख रुपया स्टूडेंट ऐसे ही कमा लेते हैं। तो वो भी सर से हम अगली वीडियो में पूछेंगे, अगले पार्ट में पूछेंगे, क्योंकि ये वीडियो मुझको लगता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और ऐसे काफ़ी सवाल हैं मेरे दिमाग में जो कि मैं क्यूरियोसिटी है मुझको कि वहाँ पर क्या कुछ होता है, क्या कुछ रूल है वहाँ कर इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया में, क्या डिफरेंस है। जब सर इंडिया आते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है, और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है, और क्या वहाँ की बैड एक्सपीरियंस इनका सर का वहाँ पर क्या क्या है। तो सब बातें करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगली वीडियो हमारी जल्दी आएगी। बिल्कुल। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सेम वीडियो मेरे चैनल पर भी आएगी और ये सेम वीडियो सर के चैनल पर भी आएगी। तो सर आप अपने चैनल के बारे में कुछ बता दीजिए। और अपना चैनल का नाम बता दीजिए। बिल्कुल, आप इस वीडियो को देख सकते हैं DSN ब्लॉग पर। और DSN ब्लॉग में आपको मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं फिर वहाँ की कुछ वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँगा वहाँ पर। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं थैंक्स करना चाहूँगा तेजस का, जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे सीखने को मिली। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग अस। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय। तो सर के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर एक बार जरूर चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और काफ़ी वीडियोस आती रहेंगी ऑस्ट्रेलिया की भी उस चैनल पर, और हमारी दोनों की भी काफ़ी आएंगे। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का भी, और वो भी वीडियोज़ आएंगी, तो आप देखिएगा जरूर। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड बाय।